हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के लिए माय स्ट्रेंज हीरो ड्रामे का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है वहाँ पे, या फिर ऊपर आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जल्दी से प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्जोंग पानी में डूब रही होती है और उसका स्टूडेंट भी। उसका स्टूडेंट को तो स्विमिंग आती है, वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है, लेकिन सॉन्जोंग को स्विमिंग नहीं आती थी, तो बॉक्सू उसे पानी से बचा के बाहर लाता है। फिर उसके बाद उसको वो हाथ भी नहीं लगाता है और सीधा उस लड़की के पास जाता है अपना पेमेंट लेने, क्योंकि उस लड़की ने उसे पेमेंट की बात की थी अगर वो इन लोग की जान बचाएगा तो। उसके बाद वो बोलता है कि वो लड़की बेहोश है, तो सबको उसकी फ़िक्र हो रही थी। फिर वो ना चाहते हुए भी उस लड़की को जाता है, सॉन्जोंग को होश में लाता है। उसके बाद वो देखता है कि वो कोई और लड़की नहीं थी, वो बल्कि उसकी स्कूल की फर्स्ट लव सॉन्जोंग ही थी, जिसके साथ उसने इतना टाइम बिताया था। उस दिन उसे पता चलता है कि वो सॉन्जोंग है। उसके बाद तो वो जैसे थम सा गया था। वो उसे इतने दिन बाद देखता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे इमरजेंसी टीम आ जाती है और सॉन्जोंग को हॉस्पिटल ले जाती है। उससे भी नहीं रुका जाता है, वो भी पीछे पीछे वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे वो स्टूडेंट भी हॉस्पिटल में रहता है, उसकी उससे मुलाकात होती है। तभी वो स्टूडेंट बताता है कि सॉन्जोंग एक टीचर है। ये बात तभी बॉक्सू को पता चलती है। उसके बाद वो स्टूडेंट बॉक्सू को थैंक यू बोलता है, बदले में बॉक्सू उसे अपना कार्ड दिखा के थैंक यू बोलने बोलता है। उसके बाद वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर बहुत सारी मीडिया आ जाती है। तभी बॉक्सू बेचारा पीछे की तरफ अपना मुंह घुमा लेता है। वहाँ पे मीडिया लोगों में बहुत भीड़ होती है। जैसे ही बॉक्सू आगे की तरफ अपना मुंह करता है तो बहुत सारी फीमेल न्यूज़ रिपोर्टर उसे देखती ही रह जाती है कि ये कितना स्मार्ट है। सब जन उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। वो इंटरव्यू देने के बाद पब्लिक में बहुत फेमस हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सॉन्जोंग को अंदर होश आता है और उसका स्टूडेंट उससे अंदर मिलने जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसका स्टूडेंट उसकी जान किसने बचाई बॉक्सू के बारे में बताने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बताता है उतने में उसके उधर स्टूडेंट के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उससे मिलने लग जाते हैं। तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। वो उसे बॉक्सू के बारे में नहीं बता पाता। उसके बाद सॉन्जोंग वॉक करने के बहाने बाहर आती है और फ़ोन लेती है और उसी चीटर को फ़ोन करती है जिसने उसे फ्रॉड के मामले में ठगा था। और फिर वो उसको फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत गुस्सा करती है। फिर वो उसे वॉइस मेल के थ्रू एक मैसेज करती है और उसमें उसको इतनी खड़ी खोटी सुनाती है, अपना सारा गुस्सा निकालती है। और ये सब बाहर बॉक्सू खड़े होकर सुन रहा होता है। उसकी तो आँख खुली की खुली ही रह जाती है। और सॉन्जोंग उसे इतने गाली देती है और उसे ये कहती है कि उसने जो उसको ब्राइब दी थी वो उसके डैड के एक्सीडेंट की इंश्योरेंस का था। उसकी दादी की इतनी तबीयत खराब भी, तब भी वो उन्होंने यूज़ नहीं किया था। फिर वो लास्ट में उसे धमकी देती है कि तुम अगर मेरे सामने आ गए ना तो तुम्हारे इतने टुकड़े टुकड़े करूँगी, तुम्हें इतना मारूंगी, इतना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल के टीवी में एक न्यूज़ देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि जिसने उसकी जान बचाई है वो कोई और नहीं, बॉक्सू ही होता है। वो बॉक्सू को देख के हैरान ही रह जाती है। फिर वो सोचती है कि पास्ट के बारे में सोच के अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो बॉक्सू को काफ़ी टाइम बाद देखती है अपनी लाइफ में, फिर भी वो उसके बारे में उतना ख्याल नहीं करती। उसके बाद इस ड्रामे में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सेहू। वो एयरपोर्ट पे होता है और कोरिया वापस आता है। वहीं एयरपोर्ट पे एक टीवी पे वो बॉक्सू और सॉन्जोंग वाली न्यूज़ देखता है कि उसने उसकी जान बचाई, और ये देख के वो हंसता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाता है कि सॉन्जोंग वापस स्कूल आती है। उसका सभी लोग उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उसका स्टूडेंट वो भी वापस स्कूल में आ जाता है, लेकिन वो उसके नेचर बिहेवियर बदला नहीं रहता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। और उसकी क्लास के कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, उसे लूज़र कह के बुलाते हैं, उस बेचारे को चैन से रहने नहीं देते। यही सब देख के वो खुद परेशान हो जाता है। उसके बाद स्कूल के बाहर कुछ लोग स्कूल बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और स्कूल के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टूडेंट की न्यूज़ पूरे इंटरनेट पे फैल चुकी थी और उस स्कूल की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी थी। यही सब देख के स्कूल की जो डायरेक्टर और स्कूल की ओनर काफ़ी परेशान थी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है
कि इसका कोई उपाय निकालो। उसके बाद स्कूल के किसी एक टीचर में से किसी ने एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में कंप्लेन कर दी थी और वहाँ के वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर सभी स्कूल के टीचर्स एंड स्टाफ को डांटते हैं। फिर वहाँ पे सॉन्जोंग भी आ जाती है और उसके नेचर और बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाती है और वो उस वाइस प्रिंसिपल को भी जवाब दे के चुप करवा देती है। पहले जब वो जूनियर थी तब सारे टीचर्स उससे अपना काम करवा लेते थे, उससे जो तो बोल देते थे, लेकिन अब वो सबको जवाब देने लगती है, किसी को भी खुद का यूज़ नहीं करने देती है। वहाँ पे सारे टीचर्स एंड स्टाफ उसको देख के हैरान हो जाते हैं। सब ये सोचते हैं कि ये पानी में डूब गई थी तो इसके माथे पे चोट वोट लग गई थी क्या, इसका इतना नेचर बदल कैसे गया। उसके बाद वो बाहर आती है और खुद ही सोचती है कि उसे अंदर इतना ज़्यादा सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो सोचने लगती है कि इतना बोलने से उसके मन में डर लगने लगता है कि मुझे इस टेम्प्रेरी जॉब से बाहर ना निकाला जाए। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाता है कि बॉक्सू की न्यूज़ तो हर जगह फैल जाती है। उसे एक पुलिस कमिश्नर बुला के उसे ब्रेव सिटीज़न का अवार्ड देते हैं, सबके सामने उसका सम्मान किया जाता है। वो जैसे कि नेशनल हीरो बन जाता है क्योंकि उसने खुद की जान की परवाह ना किए उस स्कूल टीचर की जान बचाई थी, यानी कि सॉन्जोंग की जान बचाई थी इसलिए। उसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि सेहू वो स्कूल ओनर का लड़का है। वो अब्रॉड से पढ़ के कोरिया वापस आया हुआ होता है और फिर वो अपनी मॉम को स्कूल की रेपुटेशन ठीक करने का एक आइडिया देता है। वो बोलता है कि बॉक्सू जो नेशनल हीरो बन चुका है, उसे सब लोग जानते हैं, वो कुछ साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, तो अगर हम उसको अपने स्कूल में लाने का ऑफ़र दे और पढ़ने का बोले तो वो शायद आ जाए और इससे हमारी स्कूल की सारी इमेज ठीक भी हो सकती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सू का टीचर उससे कई टाइम बाद बॉक्सू से ही मिलने जाता है और उससे कई बातें करता है। बातों बातों में वो बॉक्सू से कहता है कि सॉन्जोंग से जाके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लो और सब कुछ अब तुम लोग के बीच में ठीक कर लो। लेकिन बॉक्सू को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने टीचर से ही इरिटेट होके जाने को कहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब वो लोग स्कूल लाइफ में थे तभी उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि बहुत ही ख़राब था। उसके बाद बॉक्सू अपने घर आता है और वही पिछले स्कूल लाइफ के बारे में सोचने लगता है और जो उसके टीचर ने कहा वो सब के बारे में पास्ट को याद करता है, तो वो काफ़ी परेशान रहता है। उसके बाद हमें सीधा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। उधर क्लास में जो ग्रुप्स बनाए गए थे टॉप स्टूडेंट के एंड डल स्टूडेंट के, उसमें से सॉन्जोंग और बॉक्सू का ग्रुप सबसे बेस्ट आया था। उन लोगों ने प्रोग्रेस बहुत अच्छी की थी। उसके बाद सॉन्जोंग खुश होती है और बॉक्सू को छत पे बुलाती है। उसने उसके लिए प्राइज़ में अवार्ड बनाया हुआ था, वो उसे अवार्ड देती है, लेकिन बॉक्सू को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है। वो सिर्फ अवार्ड से खुश नहीं होता है, वो उससे और भी कुछ मांगता है, लेकिन सॉन्जोंग कुछ कहती नहीं है। वो सीधा उससे किस कर लेती है। फिर वो जैसे पागल ही हो जाता है, उसे चुप करा देती है। उसके बाद तो वो एकदम दीवाना हो जाता है और क्लास में सिर्फ और सिर्फ सॉन्जोंग को ही दिन भर देखता रहता है। उसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में ले आते हैं। वहाँ पे बॉक्सू सोचता है कि वो सॉन्जोंग की ना चाहते हुए भी मदद करे। जिसने उसे धोखा दिया था वो फ्रॉड इंसान को ढूंढने में लग जाता है। बगल में ही बॉक्सू का फ्रेंड रहता है और वो उसे मना कर देता है, कहता है कि सॉन्जोंग इस लायक नहीं है कि तुम उसकी इतनी बड़ी हेल्प करो, इतने झमेले में पड़ो, तुम इतना टाइम मत वेस्ट करो, अपना काम करो। जैसे ही बॉक्सू कुछ बोलने जाता है तो वहाँ पे उनके ऑफिस में एक टीचर आ जाता है। वो उन लोग का स्कूल का एक्स टीचर रहता है और वो बॉक्सू से वापस स्कूल में एडमिशन लेने को कहता है। इतने में ही बॉक्सू की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उस टीचर को एकदम झाड़ देती है, उसे खड़ी खोटी सुना देती है। बोलती है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरा बेटा स्कूल में कभी वापस नहीं जाएगा, सपने में भी नहीं। उसके बाद वो टीचर स्कूल में जाके ये न्यूज़ देता है कि वहाँ पे बॉक्सू ने मना कर दिया। तो वो लोग उससे टीचर को बोलते हैं कि कैसे ना कैसे उन्हें बॉक्सू स्कूल में वापस चाहिए, उस पर दबाव डालते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ करे। उन दोनों की बातें बाहर सॉन्जोंग सुन रही होती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अगले सन में हम देखते हैं कि बॉक्सू अपनी मॉम की एक डिलीवरी करने जाता है किसी के घर में, और वो जब अंदर जाता है तो उसे सेहू नज़र आता है जो कि ये डिलीवरी जानबूझ के करवाता है ताकि बॉक्सू उसे मिलने आए। फिर सेहू उसे
वापस स्कूल ज्वाइन करने को कहता है और बदले में बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है। बॉक्सू को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो बाहर निकल जाता है और वो यही सब चीज़ के बारे में सोच के बहुत अपसेट रहता है। फिर उसे कुछ देर बाद रास्ते में वही फ्रॉड इंसान दिखता है जो सॉन्जोंग के पैसे खाए थे। फिर वो उसके पीछे भागता है और वो फ्रॉड इंसान भागते भागते एक छत पे पहुंच जाता है और खड़ा हो जाता है। फिर बॉक्सू भी उसके पीछे पीछे जाता है और जब वो ये नज़ारा देखता है तो उसे अपने ही स्कूल की स्टोरी याद आ जाती है। तो हादसे में ये हुआ रहता है कि सेहू और बॉक्सू दोनों ही सॉन्जोंग को बहुत पसंद करते थे। ये ही चक्कर में बॉक्सू और सेहू की लड़ाई हो जाती है। तभी सेहू बिल्डिंग से कूद जाता है और उसका इल्ज़ाम सारा बॉक्सू पे आ जाता है। सॉन्जोंग भी उस पर बिलीव नहीं करती है, वो भी बॉक्सू को ही जिम्मेदार ठहराती है। और सेहू को जब होश आता है तो वो भी ये स्टेटमेंट देता है कि उसने जानबूझ के बॉक्सू ने ही धक्का मारा था, जबकि बॉक्सू ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर जब उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तब वो सॉन्जोंग से बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। तो इस हादसे ने बॉक्सू के दिमाग पर बहुत ज़ोर का असर किया था और वो जब भी ये सोचता था बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था। जब बॉक्सू ये सब सोचता रहता है तो वो फ्रॉड इंसान वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैसे न कैसे करके बॉक्सू स्मार्ट होता है और उसे पकड़ ही लेता है। फिर वो उसकी अच्छे से धुलाई करता है। फिर अगले सीन में वो खुद फ्रॉड इंसान जिसका नाम होता है म्योंगकू सॉन्जोंग के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। फिर सॉन्जोंग उसे देखते ही बहुत गुस्सा करती है और उसे पुलिस के पास ले जाने लगती है। तभी वो फ्रॉड इंसान म्योंगकू उसे बोलता है कि तुम वहाँ जाके क्या बोलोगी कि तुमने पैसे दिए थे और मैंने वो खा लिए। यही सब बात हो रही होती है और फिर वो माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद बॉक्सू की फिर से मुलाकात उस फ्रॉड इंसान म्योंगकू से होती है और तभी सॉन्जोंग उन दोनों को साथ में मिलते हुए देख लेती है। फिर सॉन्जोंग बॉक्सू को के पास जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि ये मैटर में तुम बीच में मत पड़ो। तभी ये सब सुन के बॉक्सू को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी बहस हो जाती है। वो लोग दोनों एक दूसरे को खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। फिर सॉन्जोंग उसे कहती है कि स्कूल वाले की गलती की वजह से तुम्हें वापस बुला रहे हैं तो अपने आप को ज़्यादा सुपरस्टार समझ रहे हो क्या, तुम वापस आ मत जाना। उसके बाद अगले दिन सेहू और सॉन्जोंग की मुलाकात होती है और वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। हमें ये तो पता ही है कि स्कूल लाइफ में उन तीनों का लव ट्रायंगल चल रहा होता है। तो फिर सेहू सॉन्जोंग से कहता है कि अगर तुम बॉक्सू को स्कूल में वापस ले आओगी तो मैं तुम्हें परमानेंट टीचर पे रख दूंगा, वो पोस्ट दे दूंगा। और वहीं पे उसी रेस्टोरेंट में बगल में बॉक्सू बैठा रहता है और उसी रेस्टोरेंट में बॉक्सू एक गर्लफ्रेंड के साथ बैठा रहता है और उनकी सारी बात सुन लेता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, वो नाटक कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं अपनी ज़िंदगी इतने आराम से जी रहा हूँ लेकिन ये लोग मेरे को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। वो ये सब सोच के बहुत दुखी होता है। तभी वो बाहर स्क्रीन पे देखता है कि सेहू उनके स्कूल का न्यू चेयरमैन बन गया है। तो उससे गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि वो उनसे अब बदला लेगा, वो खुद को और यूज़ नहीं करने देगा। अगले दिन सुबह स्कूल में सॉन्जोंग देखती है कि बॉक्सू स्कूल की ड्रेस पहने हुए स्कूल के ग्राउंड में खड़ा रहता है। वो वापस एडमिशन ले लेता है लेकिन उसके फेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ झलक रही थी, वो था रिवेंज यानी कि बदला। तो वो ये चीज़ की शुरुआत कैसे करता है ये चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स हमारे कमेंट में लिखना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।